स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं आज आप लोग के लिए लाया हूँ एसएससी जेई का जो हमारा सीरीज चल रहा था कंक्रीट टेक्नोलॉजी के पार्ट 5 में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा दिख रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन। ठीक है, कंक्रीट हमारा है किस पे हमारा क्या है डिपेंड करता है, इंग्रेडिएंट, बल्किंग ऑब्सेंट, वाटर कंटेंट, एब्जॉर्प्शन, वर्केबिलिटी या फिर ऑल ऑप्शन करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा डी होगा। सारे ऑप्शन इसके क्या हैं हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है कि इफ एक्स वाई एंड जेड आर द फाइनेस्ट मॉडल्स ऑफ कोर्स फाइन एंड कोर्स कंबाइंड एग्रीगेट द परसेंटेज ऑफ पी फाइन एग्रीगेट टू कंबाइंड एग्रीगेट। तो एक्चुअली ये फार्मूला पूछ रहा है हमारा कि अगर फाइनेस हमारा मॉडुलस किसी एग्रीगेट का हमारा एक्स है और जेड है और कंबाइंड मॉडुलस हमारा क्या है वाई है। ठीक है, तो हमारा एक कॉम्बिनेशन एक फार्मूला बनता है, वो हमारा क्या होता है। ठीक है, तो वो फार्मूला जो बनता है हमारा, वो हमारा बनता है P इजकल टू एक्स माइनस जेड माइनस वाई इंटू 100 होता है। मतलब एक्स मतलब क्या हो जाता है हमारा, ये कोर्स फाइनेंस हो जाता है। उसके बाद वाई जेड हमारा क्या है, हमारा ये कंबाइंड मॉडुलस हो जाता है। फिर कंबाइंड मॉडुलस माइनस माइनस हमारा क्या होता है वाई मतलब क्या होता है हमारा फाइनेंस मॉडुलस होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ओनली बी होगा इसका। देखते हैं आगे, यहाँ पर देखिए फार्मूला भी हम लोगों ने लिखा हुआ है कि एक्स का हमारा फाइनेंस बताता है कोर्स एग्रीगेट का, वाई हमारा फाइनेंस मॉडुलस का फाइन एग्रीगेट का, और जेड हमारा क्या होता है ये कंबाइंड मॉडुलस होता है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आता है इस पर। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है फॉर M25 ग्रेड कंक्रीट द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के टर्म में हमारा अगर M25 हमारा क्या है ग्रेड कंक्रीट है तो उसका कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा। ठीक है, 7 तो 11% है, फिर 18 से 28 है, फिर 28 से 38 है, फिर 38 से 48%। इसका जो आता है 7 से 11% आता है। ठीक है, आगे इसका देखेंगे, सोल्यूशन भी लिखा होगा यहाँ पर देखेंगे हमारा ये आता है कैरेक्टरिस्टिक हमारा जो आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है 0.7 FCK होता है। FCK का वैल्यू कितना दिया 25 दिया हुआ है। रखने के बाद से हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा 23.5 मेगापास्कल आ रहा है, और यहाँ पर 25 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के बाद से कितना आ रहा है 14% आ रहा है। ऑप्शन में 14 था नहीं। ठीक है, देखेंगे 10 से 11 था, तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है कि फॉर ए कंक्रीट मिक्स मिक्स 1:3:6 है, वाटर सीमेंट रेशियो हमारा कितना दिया है 6 दिया बाई द वेट दिया है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द बैग। ठीक है, कह रहा है कि हमारा कितना हमारा क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, फॉर ए बैग के लिए। अगर वाटर सीमेंट रेशियो हमारा कितना दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर सीमेंट का कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे वाटर सीमेंट रेशियो कितना 6 दिया हुआ है। अगर यहाँ पर रेशियो की बात करेंगे तो सीमेंट हमारा कितना दिया हुआ 1 दिया है, कोर्स एग्रीगेट का दिया हुआ, सॉरी फाइन एग्रीगेट का 3 दिया है, और एग्रीगेट का दिया कोर्स एग्रीगेट का 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि हमारा कितना हमारा वाटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं 50 एक बैग में कितना होता है हमारा 50 kg होता है। ठीक है, तो 6 पच्चे कितना हो जाता है 6.6 इंटू 50, 6 पच्चे कितना हो जाएगा 30, मतलब 30 kg होना चाहिए। 30 ऑप्शन में है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बैग सीमेंट का केजी हमारा कितना 50 kg होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्सपेंशन फॉर मेच्योरिटी एम हमारा है कंक्रीट सैंपल का। तो वो फार्मूला क्या होता है, तो ये हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा होता है मेच्योरिटी इजकल टू होता है समेशन ऑफ टाइम इंटू टेम्परेचर होता है। बाकी ये सब सारे हमारे क्या है इनकरेक्ट है, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाई पंप इज डन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, अगर हम कंक्रीट को किससे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पंप से कर रहे हैं, तो कितने डिस्टेंस को तक हम लोग उसको क्या करेंगे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 या फिर 400 मीटर। तो ये हम 400 मीटर तक इसमें हम कर सकते हैं एज पर ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंक्रीट कैन बी पम्प्ड अप टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 400 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हमारा कितना होगा 400 मीटर, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कितना होगा
80 मीटर ही होगा। और स्लम्प वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50 से 100 के mm के बीच में होगा, तब भी हमारा क्या होगा, कंक्रीट हमारा इजीली पम्प्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारा ध्यान से देखेंगे इसको। अगला देखते हैं, हाई टेम्परेचर अगर है तो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, या फिर हैज़ डज नो इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, नन ऑफ दिस। ठीक है, कि हमारा टेम्परेचर का डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो बिल्कुल करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सातवें का जो हमारा होगा वो हमारा होगा आंसर बी होगा। बी मतलब ये हमारा डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा, कम होगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट हमको पिकअप करना है किसमें से, ये चारों ऑप्शन में से। तो कैल्शियम कार्बाइड क्या रिटार्डेड होता है, जिप्सम हमारा क्या होता है, एक्सीलरेटेड होता है, और ये हमारा क्या होता है, जिप्सम हमारा क्या है, रिटार्डेड होता है। तो जिप्सम और हमारा ये कैल्शियम से पूछ रहा है कि कौन सा हमारा रिटार्डेड होता है और कौन सा हमारा एक्सीलरेटर होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने AC याद किया हुआ है। ठीक है, AC मतलब हमारा जो एक्सीलरेटर जो होता है वो हमारा कैल्शियम क्लोराइड होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे RG मतलब जिप्सम हमारा क्या होता है, रिटार्डर होता है, तब यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्यूरिंग ऑफ ए कंक्रीट फॉर लॉन्ग पीरियड इंश्योर बेटर। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्यूरिंग कर रहे हैं, तो क्या हमको क्या इंश्योरिटी मिलती हो, वॉल्यूम स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, वाटर रेजिस्टेंस, या फिर ऑल ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो हमको हर चीज़ हमको वहाँ पर क्या मिलती है, करेक्ट मिलता है, ऑल ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा अगर प्रॉपर हम लोग क्यूरिंग करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज। क्या होता है भैया, मेन कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट लिए क्या करते हैं, एलिमिनेट द एयर होल। जी हाँ, ये भी सही है हमारा। अचीव द मैक्सिमम डेंसिटी। जी हाँ, ये भी सही है। प्रोवाइड द इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंक्रीट एंड एम्बेडेड मटेरियल। जी हाँ, अगर यहाँ रेनफोर्समेंट है और यहाँ पर कंक्रीट हमारा है, तो अगर बॉइड्स होगा तो क्या होगा, प्रॉपर बॉन्डिंग हो पाएगा, नहीं जिसको कंपेक्ट कर दो तो क्या होगा, प्रॉपर हमारा एम्बेडेड हो जाएगा, एक साथ ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है, ग्रेडिंग ऑफ सैंड कोर्स ग्रेडिंग ऑफ सैंड कॉजेज ग्रेट वेरिएशन। ठीक है, हम वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, या फिर ऑल ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो ग्रेडिंग हम क्यों करते हैं हम लोग सैंड का, ठीक है, क्या कारण होता है। ठीक है, तो वो हमारा होता है, सबके लिए होता है, वर्केबिलिटी के लिए भी होता है। ठीक है, डिपेंड करता है, वर्केबिलिटी भी इफेक्ट करता है, स्ट्रेंथ भी, ड्यूरेबिलिटी, तो ऑल ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, द प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट इन कंक्रीट मिक्स, द प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट इन कंक्रीट मिक्स आर गिवन बाई 1:2:4, व्हाट विल बी द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इफ इट अंडरगोज 20% ऑफ बल्किंग हमारा क्या है, 20% हमारा, तो पूछ रहा है कि एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ हमारा सीमेंट सैंड कितना होगा इस सीमेंट के कंपेयर में। ठीक है, तो ये हमारा होगा, आगे देखते हैं इसका कैलकुलेशन है क्या। कैलकुलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा क्या है, एक्स्ट्रा जो है हमारा कितना, बल्किंग 20% है, तो वहाँ पर रेशियो देखेंगे क्या था कि 1:2 और 4 था, तो वहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर 2 मीटर क्यूब हमारा क्या था, सेंड का था, तो 2 से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20% एक्स्ट्रा था, तो 2.4 मीटर क्यूब हमारा क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सैंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2.4 कौन सा है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ इन स्लम्प टेस्ट ईच लेयर ऑफ कंक्रीट इज कम्पैक्टेड बाय द स्टील रॉड 60 mm लॉन्ग एंड 16 mm डायमीटर। कितना टाइम्स हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं, जब स्लम्प टेस्ट करते हैं तो वो हम करते हैं 25 टाइम करते हैं, उसको 20 टाइम नहीं 25 टाइम करते हैं। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका लिखा है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ स्लम्प ऑफ कंक्रीट विच यूज फॉर मास कंक्रीट। मास कंक्रीट के लिए हम जब यूज़ करते हैं तो कंक्रीट का स्लम्प वैल्यू कितना होना चाहिए, तो उसमें हमारा कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 20 से 50, 50 से 75, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा होगा 20 से 50 वाला ही होगा, 14 का हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे स्लम्प वैल्यू और किसका कितना होता है। ठीक है, रोड के लिए 20 से 40,
पैरापेट पियर या फिर स्लैब के लिए 40 से 50, कंक्रीट कैनाल के लिए 70 से 80, नॉर्मल आरसीसी के 50 से 120, मास कंक्रीट के लिए 25 से 50 होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंक्रीट का स्लम्प का वैल्यू। आगे देखें लिखा हुआ था शटरिंग ऑफ ए हॉल मेजरिंग 4 मीटर इंटू 5 मीटर कैन बी रिमूव्ड आफ्टर द। ठीक है, शटरिंग अगर हमारा है हॉल का है, उसकी डायमेंशन इतना दिया हुआ है, तो कितने दिन बाद उसको हम रिमूव करेंगे? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या फिर 14 दिन। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे कितना दिन बाद? हम इसको करेंगे 7 दिन बाद करेंगे, एज पर कोड के अनुसार। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे कितना दिया हुआ है डिस्टेंस हमारा, देखेंगे स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर तक दिया गया है स्लैब का, तो 7 दिन हम उसको रिमूव कर देंगे। अगर उसके ज़्यादा है तो फिर 14 दिन तक हम उसको लेके जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका? 70 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट इट्स डिक्रीज बाय यूजिंग द लेसर वाटर, फाइनल इंग्रेडिएंट, रिच मिक्स या फिर मोर वाटर या फिर कोर्स वाटर। इंटरनल फ्रिक्शन हमारा होता है इंग्रेडिएंट और कंक्रीट के बीच में, कब हम डिक्रीज जो है क्या यूज करेंगे? तो लेसर वाटर करेंगे तो, या फिर फाइन एग्रीगेट या फिर रिच मिक्स या फिर मोर वाटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? मोर वाटर और कोर्स एग्रीगेट हम यूज करेंगे तो इंटरनल फ्रिक्शन हमारा क्या होगा हमको मिलेगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है फॉर द कॉम्पैक्टिंग प्लेन कंक्रीट रोड सरफेस ऑफ थिकनेस लेस देन 20 सेंटीमीटर यू यूज इंटरनल वाइब्रेटर, स्क्रीड वाइब्रेटर, फार्म वाइब्रेटर या फिर नॉन ऑफ दिस। अगर हमारा क्या है रोड सरफेस को है, उसका थिकनेस कितना है? 20 सेंटीमीटर दिया है, तो हम उसको कैसे वाइब्रेट करेंगे? ठीक है, वो पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा स्क्रू वाइब्रेटर से हम उसको वाइब्रेट करेंगे, कंपैक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा है एन एक्सेस ऑफ फ्लाई की पार्टिकल इन कंक्रीट एग्रीगेट डिक्रीज द वर्केबिलिटी, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सैंड, अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट एयर हिल, ऑल ऑप्शन करेक्ट। तो इसका जो होगा हमारा ऑल ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। फ्लैकी होगा तो सब पे हमारा क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल एडमिक्सचर आर यूज्ड? 2, 3, 4, 5 कितना टाइप का हम एडमिक्सचर हम लोग यूज़ करते हैं? तो हम यहाँ पर एडमिक्सचर यूज़ करते हैं 4 टाइप का एडमिक्सचर हम लोग यूज़ करते हैं। कौन कौन सा होता है आगे देखेंगे यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर हम गलत बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 ही तरह का एडमिक्सचर हमारा जो है एक हमारा, लेकिन ऑप्शन तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल एडमिक्सचर आर यूज्ड। ठीक है, 2 भी हो सकता है, 4। अगर पूछा हुआ टाइप्स की बात पूछ रहा है तो देखेंगे 2 तरह के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक केमिकल एडमिक्सचर होता है, ठीक है, और एक हमारा मिनरल एडमिक्सचर होता है। अब केमिकल वाले में देखेंगे 4 बना हुआ है और हमारा मिनरल एडमिक्सचर वाले में भी 4 बना हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो दोनों हो सकता है, 2 या फिर 4। तो यहाँ पर हम 4 के साथ जाएंगे। ठीक है, 4 हमारा केमिकल एडमिक्सचर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है नो श्रिंकेज ऑकर इफ द कंक्रीट इज प्लेस्ड इन ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ। अगर हमारा श्रिंकेज कब नहीं होगा? जब हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? 1 या फिर 0.85 या फिर 0.7 या फिर 0.5। ठीक है, तो अगर 1 है हमारा तो क्या होगा? वहाँ पर श्रिंकेज हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे हमारे कंक्रीट टेक्नोलॉजी से ही। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।